हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अनिर्बान एंड मैं लेके आया हूँ माँ काली के संदेश। इस टाइम पे मैं आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर को लेके माँ की गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। माँ क्या कहना चाहते हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, क्या करना है, आपको पता चलेगा। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। लास्टली, अगर आप इंट्यूटिव पर्सन है तो ये आपके लिए साइन है, कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ ऐसे इंफॉर्मेशन है कि जो आपके लाइफ के साथ हूबहू रिजोनेट करेंगे। कुछ चीज़ आपके लिए एक रेफरेंस हो सकता है, किसी और के लिए वो चीज़ एकदम हूबहू रेजोनेट करेंगे। सो टेक इट व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। ओके, जो चीज़ आपको लग रहा है कि आपके लाइफ के साथ है उसी को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लास्टली, मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ और मैं कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामण तमोक्षते देवी, नारायणी नमस्ते। माँ आपके पास्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? लेट्स सी, आपके पास्ट कैसा है। आज जो मैसेज आपको मिल रहा है वो है काली कपाली। इसका सिंपल मतलब है कि कुछ सच है जो आपको माँ ने बता दिया है। हो सकता है कि एक, देखिए, काली कपाली माँ के साथ जब आपका एनकाउंटर हो रहा है तो मान लो कि आप अपने थेरेपिस्ट के साथ मिलने के लिए जा रहे हो, आप अपने डॉक्टर के पास मिलने के लिए जा रहे हो। यहाँ पे क्या होता है कि ये एक ऐसे अफर्मेशन है, ये एक ऐसे साइन है जहां पे आपको बोला जा रहा है कि यू आर प्रोटेक्टेड, आप सुरक्षित हो। काली कपाली माँ के साथ एनकाउंटर क्यों अनकंफर्टेबल होता है? जाहिर सी बात है, अगर आप दर्द लेके डॉक्टर के पास जाते हो तो उस जगह पे डॉक्टर थेरेपिस्ट उस जगह को एग्जामिन करते हैं और उससे आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बट बाद में हील हो जाता है। वैसे ही सेम चीज़ हो रहा है कि हो सकता है कि कुछ सच आपको जानना चाहिए था क्योंकि वो आपकी सोल जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी था, एंड ऐसा हो सकता है कि उसको आप इग्नोर कर रहे थे और माँ ऐसा कुछ करेंगे या फिर ऐसा कुछ किया है आपके लाइफ में कि आपको वो सच देखना पड़ा। सो यस, यू हैव एनकाउंटर्ड इन विथ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस, लाइक आप एक डिफिकल्ट सिचुएशंस के साथ भिड़े थे और अब माँ क्या कह रहे हैं कि माँ आपको उस नेगेटिव सिचुएशंस से बाहर लेके आ रहे हैं। माँ प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि आप अपनी प्रार्थना के ऊपर भरोसा रखिए, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी भक्ति को देख के माँ, मतलब आपकी भक्ति से माँ आपके पास ऑलवेज जुड़ा रहता है। और ऐसा मुझे लग रहा है कि पास्ट लाइफ टाइम से लेके माँ आपको प्रोटेक्ट करे, इसके नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी आपको माँ प्रोटेक्ट करेंगे। सो द मैसेज इज कि चाहे कितने भी नेगेटिव चीजें आपने देखे हो अपने पास्ट में, अब धीरे धीरे वो नेगेटिविटी खत्म हो रहा है। ऑल्सो काली कपाली माँ एक एंडिंग्स का बात करते हैं जो नेसेसरी होता है। तो कुछ चीज खत्म हुआ है, बट बेसिकली आपको पनिशमेंट नहीं मिला है, रैदर आप प्रोटेक्टेड हो। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन विल का जीत हुआ है। लाइक कभी कभार क्या होता है, देखो, काली माँ अनप्रेडिक्टेबल है और काली माँ को जो कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो वो बैकफायर होता है वो चीज। तो माँ का नेचर कुछ अलग है। माँ अक्सर आपके ईगो को तोड़ देते हैं। माँ अक्सर डिवाइन विल को सामने लेके आते हैं। तो क्या होता है, कई कभार ऐसा कुछ इंसिडेंट है जब जो चीज हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम नहीं चाहते हैं कि वो चीज हो, बट वो इनएविटेबल होता है। लाइक वो चीज होना ही था। तो काइंड ऑफ डिवाइन के इच्छा के अनुसार कुछ ऐसे चीज हुआ है आपके लाइफ में जो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, जिसको सहना बहुत मुश्किल है, जो बहुत डिफिकल्ट है, जो सच सुनना, जो इंसिडेंट को देखना। बट वो हुआ बिकॉज वो आपके सोल जर्नी का भी एक पार्ट था और उसको आपको देखना था, उसको आपको सुनना था, और आपने उस डिफिकल्ट पार्ट को झेले हो पास्ट में और वहां से आप बाहर आ रहे हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये, मतलब, एक हर एक घटना से तो कुछ ना कुछ ज्ञान हम लोगों को मिलता है, एक्सपीरियंस हम लोग गेन करते हैं। वैसे ही आप एक डिफिकल्ट सिचुएशंस, डिफिकल्ट चीजों से गुजरे हो, बट प्रोटेक्टेड हो आप। चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है आपको। कहीं ना कहीं माँ सिखा रहे हैं कि कैसे जिंदगी में आपको और खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है,
कैसे जिंदगी में आपको माँ को भरोसा करना है, कैसे आपको और कुछ और किसी भी चीजों के ऊपर नहीं, सिर्फ माँ के साथ रहना है। क्योंकि काली कपाली माँ वही है, वो अनकन्वेंशनल स्पिरिट है। तो माँ क्या कहते हैं कि वो कंफर्म होगा, ये होगा, आप हवन कीजिए, यहाँ पे जाइए, ये कीजिए। कंफर्मिटी आपके सूल के साथ एक रास्ते पे नहीं जाते, कंफर्मिटी सूट नहीं करते। तो आपकी जिंदगी कुछ ऐसे ही है, लाइक आप बता नहीं सकते हो कि एग्जैक्टली क्या होगा, बट आपके अंदर वो विश्वास है, फेथ है। तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि वो विश्वास ही काफी है, आपका प्यार ही काफी है, आपका भक्ति ही काफी है। आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, ये बात आप जान लीजिए। बट एट द सेम टाइम जब जब डिवाइन काइंड ऑफ आपको मतलब आपको कुछ सच दिखाएंगे, या फिर जब जब डिवाइन कुछ एक्शंस लेंगे, जब जब यूनिवर्स कुछ एक्शंस लेंगे, आपको उसको एक्सेप्ट भी करना है। तो काली कपाली में आपको सिखाते हैं कि जिंदगी से भागना नहीं है, जिंदगी को एक्सेप्ट करना ही जिंदगी का और एक धर्म है। सो आपका जो इस मैसेज से जो जो बेसिक साइन आपको मिल रहा है वो है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस आप झेले हो, बट उसका कोई आंच आप पे नहीं आए हैं। माँ ने आपको प्रोटेक्ट किए हैं, माँ आपके नेगेटिविटी या फिर मान लीजिए कि जो शक्ति आपको हार्म करने की कोशिश किए थे उससे आपको छुटकारा दिलाए हैं, और माँ आपको अपने डिवाइन विल से आगे लेके जा रहे हैं। तो बेसिक मैसेजेस कि पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है किसी चीजों को, माँ को पकड़ के चलिए। किसी भी बिलीफ सिस्टम के साथ आपको चलना नहीं है, लाइक ओके ये करूंगा तो वो हो जाएगा, ये वो करूंगा तो वो हो जाएगा, वहां पे जाऊंगा तो मुझे रिलीफ मिल जाएगा। नहीं, ये टेस्ट ही कुछ ऐसा है जहां पे आपको अपने विश्वास के साथ चलना है, और काइंड ऑफ आपको समझना है कि माँ करेंगे, माँ का काम कुछ अलग है। माँ जब काम करते हैं, माँ का जो दिव्य संकेत होता है वो बोल के बता के नहीं करते, वो मिस्टीवियस तरीके से करते हैं, वो मिस्टिकल है माँ। तो माँ को आपको प्रेडिक्ट नहीं करनी चाहिए, आपको समझना है कि जब मुसीबत का वक्त आएगा तब माँ ही आपको सलाह दे देंगे, तब माँ ही आपको आगे लेके जाएंगे, माँ ही आपको डिफरेंट रूट पे लेके जाएंगे। तो किसी का नुकसान हुआ है, किसी नेगेटिविटी का आपने सामना किए हो और आप उस नेगेटिविटी को फेस करके हराए हो, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपको वापस और कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो भी खराब सिचुएशंस था वो खत्म हुआ, आई थिंक वो होना ही था, वो डिवाइन के विल था। लेसर फाउंडेशंस के अगेंस्ट जब किसी लड़ाई होता है तो टिक नहीं पाता है डिवाइन विल के सामने। तो हो सकता है कि कुछ लॉस हुआ आपका, हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हुआ आपके साथ पास्ट में, या फिर हाल ही में हुआ है, बट इसका असर आपको फ्यूचर तक नहीं जाएगा, यहीं पे ही ये चीज खत्म हो गया, एंड यू आर गोइंग टू ओवरकम फ्रॉम दिस, एंड यू आर गोइंग टू रिमेन प्रोटेक्टेड। ओके, तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप अपने नेगेटिविटी को ओवरकम करेंगे। काली माँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे, काली माँ आपको तकलीफ नहीं दे रहे। द थिंग इज कि आप काली माँ के सामने जब आ रहे हो तब माँ उस इश्यूज को पॉइंट आउट करे ताकि आपको हीलिंग मिले। सो बेसिकली जब आप एक थेरेपिस्ट के पास जाते हो, वो आपके दर्द की जगह को दबाते हैं, तो वो पेन नहीं क्रिएट करे, रैदर वो कोशिश करे ताकि वो पेन से आपको छुटकारा मिले, ताकि वो पेन को आप रिलीज कर सके। सो जो भी आप लाइक ये जो आप देख रहे हो कि माँ स्कल माला पहन के बैठी है, इसका सिंपल मतलब है कि जो भी चीजों को माँ ने एंड किया है, शायद वो एंड होना ही था, या फिर वो आपके लिए एक लर्निंग लेसन था, शायद वो आपके लिए एक वार्ता था कि देखो ऐसे ऐसे होता है, अब आप उसी को लाइक आप प्रिकॉशंस लीजिए और आप अपने जिंदगी में अपने जो भी ज्ञान आप गेन किए हो, जो भी एक्सपीरियंस गेन किए हो, उसको अप्लाई करके आगे बढ़िए। सो बेसिकली यू हैव लर्नड योर लेसन। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या वार्ता प्रदान कर रहे हैं, क्या संदेश प्रदान कर रहे हैं। वाओ कृष्णाओ, शिफ्ट योर फोकस, शिफ्ट योर फोकस। क्यों? क्योंकि कृष्णाओं जब आते हैं तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का बात करते हैं। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मतलब आपको समझ में आ जाता है कि माँ कहाँ पे क्या कह रहा है, आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ पे माँ है, आपको समझ में आ जाता है कि कौन से साइन के मीनिंग क्या है। सो कृष्णाओं बेसिकली आग का नाम है, मतलब आपको माँ कह रहे हैं कि यू आर फायर, आपके अंदर वो अग्नि है। ओके, और आग क्या करते हैं? चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। लाइक आप एक वेजिटेबल्स लेकर आइए, उसको आप आग में पकाइए,
वही एक पुष्टि प्रदान करेंगे। सिमिलरली आपके शरीर में जो डाइजेस्टिव प्रोसेस चलता रहता है वो भी उस इनर हीट से, सो आग के बिना कोई भी चीज को आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आग बेसिकली चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। और आपके स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी आपको कुछ कह रहा है कि जो चीज में आप काइंड ऑफ इंटरेस्टेड हो, जो चीज में आपको वो पैशनेट फील होता है, उसी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं जब कृष्णाओं का कार्ड आते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ पथ ऐसा है जो और वैलिड नहीं करेंगे। आप कह सकते हो कि एक बंजर जंगल, उसमें आग लगा एंड देन उस आग लग के वो राख हो गया एंड उस राख से एक नया जंगल क्रिएट हो रहा है। वैसे भी आपको भी माँ कह रहे हैं कि आपके सामने एक नया पथ है, बट उस नए पथ के पास आने के लिए आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। आप कह सकते हो कि जब हवन होता है, जब यज्ञ होता है, तो उसमें हम लोगों को ऑफरिंग्स देना पड़ता है, क्योंकि आग उस ऑफरिंग्स को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है एंड देन वो फल देता है। सो बेसिकली यज्ञ हम क्यों करते हैं? ताकि हम लोग ऑफर कर सके कुछ चीज और ताकि हम लोगों को जो मैनिफेस्टेशन है वो हम लोगों को मिल सके। सिमिलरली यहाँ पे आपको माँ कह रहे हैं कि जो चीज आपको इंस्पायर करता है उस पर आप अपना 100% दो, विच इज वेरी टफ, क्योंकि 100% देना, बोलना तो बहुत आसान है कि हाँ आई एम गिविंग माई 100%, बट नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि कुछ चीज ऐसे आपके सामने है जो शायद आपको ऐसा लग रहा था कि आप कर पाएंगे, या फिर कुछ एक ऐसे प्रोसेस को फॉलो करके आप कुछ कर रहे थे, बट अब वक्त आ चुका है कि आपको बदलना है। काइंड ऑफ मान लीजिए कि यू आर ऑप्टिंग फॉर समथिंग, आप कुछ चीजों को पाने की सोच रहे हो, या फिर कुछ चीजों को खरीदने के बारे में सोच रहे हो, किसी के साथ मिलने के बारे में सोच रहे हो। काइंड ऑफ कृष्णाओं कहते हैं कि अगर आप पहले जैसे होते तो शायद ये ऑप्शंस आपके लिए बेटर होता, बट नाउ यू रियली नीड टू शिफ्ट योर फोकस। काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि जो आपके मन में है, या फिर जिस प्रोसेस में आप हो, जिस जगह पे आप हो, आई थिंक यू रियली यू हैव दैट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आपके पास स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। तो काइंड ऑफ अगर आपके मन में जरा सा भी दुविधा है तो उस चीजों को आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपका मन आपको कह रहा है कि कुछ चीजों को नहीं करने के लिए, या फिर आपका मन आपको कह रहा है कि कुछ चीजों को घुमा के या फिर डिफरेंट प्रोसेस में करने के लिए, हालांकि आप श्योर नहीं हो, बट दिस कार्ड सजेस्ट दैट यू आर राइट। हो सकता है कि यू रियली नीड टू चेंज योर माइंडसेट, हो सकता है कि आप किसी दूसरी चीज ट्राई करो, हो सकता है कि आई थिंक जो आप खरीदने वाले थे, जो आप करने वाले थे, बेटर ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो काइंड ऑफ कृष्णा आपको कह रहे हैं कि जरा आप सोचिए कि अगर वो काम को डिफरेंट तरीके से करेंगे, या फिर उसको छोड़ के किसी भी अलग कुछ चीज के बारे में और ज्यादा रिसर्च करेंगे, तो आपको बेटर ऑप्शंस मिल जाएगा। सो काइंड ऑफ जो जगह पे आप हो, ओके, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा प्रेजेंट सिचुएशंस पे, लाइटनिंग की तरह। साइकोलॉजिकल एक तूफान चल रहा था आपके दिल में, क्या सही क्या गलत पता नहीं चल पा रहा है, एंड आप जा रहे हो एंड सडनली बिजली कड़का, एंड सडनली आपको वो इल्यूमिनेशंस दिख गया। और उसमें क्या होता है, जब भी लाइटनिंग होता है, बना बनाया जो पैटर्न होता है उसको तोड़ देता है लाइटनिंग, जिसको हम टावर मूवमेंट कहते हैं। सो कृष्णाओं भी आपको ऐसा कह रहा है कि एक नया फॉर्म आ रहा है, और काइंड ऑफ ये नए फॉर्म के बारे में आपको सब कुछ पता चलेगा, नए क्लैरिटी के बारे में आपको सब कुछ पता चलेगा। बट पहले आपको उस माइंडसेट पे आना है कि मुझे बदलना है, मुझे पुरानी चीजों से बाहर आना है, मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, मुझे कुछ नया ट्राई करना है, एंड दैट इज योर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। डेफिनेटली आप स्टक हो क्योंकि कुछ पुराने चीजों को लेके चल रहे हो, क्योंकि आई फील कि आपको चेंज होना है, आपको ट्रांसफॉर्म होना है। और ये कृष्णा मतलब ट्रांसफॉर्म तभी हो सकते हो जब आप उस फायर को इग्नाइट कर सकते हो, जब आप उस फायर को अपने अंदर इन्वोक कर सकते हो। तो दिस इज द फायर यू आर लुकिंग फॉर। माँ आपको वो अग्नि प्रदान करे, बिकॉज क्या होता है, अग्नि का 7 टंग रहता है, 7 जीवा है।
अग्नि का, उसमें से जो फर्स्ट जीव है वो माँ काली है। सो अग्नि सब कुछ ग्रहण करता है, लाइक वो सब कुछ एक्सेप्ट करता है एंड चीजों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। वैसे ही माँ कह रहे हैं कि माँ आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे, माँ आपके प्रेयर्स को, प्रार्थना को एक्सेप्ट करेंगे, माँ आपके जो भी रिक्वेस्ट है उसको माँ सुनेंगे और माँ आपको एक बेहतर फल देंगे, मैं माँ आपको एक बेहतर क्लैरिटी प्रदान करेंगे। सो यू आर गोइंग टू रिसीव अ बिग क्लैरिटी। अभी इस टाइम पे, प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आपको बदलना है, किसी और ऑप्शंस की तरफ जाना है, किसी नया रास्ता ढूंढना है, किसी नए चीजों के बारे में सोचना है, आप अपने थॉट प्रोसेस को आपको बदलना है। जो भी पुराने तौर तरीका आप फॉलो कर रहे थे वो इतना ही तक था, अब इस फायर आके उसको, उस पुराने सिस्टम को, उस पुराने पैटर्न को जला देंगे एंड उसी पुराने सिस्टम के जलने के बाद एक नया पैटर्न एस्टैब्लिश होगा। तो कृष्णाओं मतलब it's high time to shift your focus from what is not happening to what might be possible, or what might be like your what might be possible. So basically जहां पे जो चीज नहीं हो रहा है वहां पे फोकस ना करके जो चीज पॉसिबली हो सकता है वहां पे आपको वहां फोकस करने के लिए कह रहे हैं। एंड दिस कार्ड, जब भी मेरे साथ ये कार्ड आता है तो दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ बिग नो, लाइक नहीं, आप उस तरफ उस तरीके से नहीं सोचिए, कुछ अलग तरीके से सोचिए। आप कह सकते हो इस कार्ड के साथ टैरो का हैंगमैन कार्ड का भी बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है, जहां पे आपको अपना ऑब्जर्वेशंस को बदलना होता है, जहां पे आपको सेम चीज को डिफरेंट एंगल से दिखना मिलता है। सो यू आर प्रोटेक्टेड नाउ, जैसे कि काली कपाली माँ कहे हैं। एंड देन आपको माँ कह रहे हैं कि अब आपको अपना शिफ्ट बदलना है, आपको अपना माइंडसेट को चेंज करना है। आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, लाइक आपको अंदर से पता चल रहा है कि कुछ चीज वर्क नहीं कर रहा है, कुछ चीज आपको बदलना है एंड उसको सुनिए। ओके, लिसन टू योर गट फील। लेट्स सी फ्यूचर गाइडेंस, कहां पे आप जाएंगे फ्यूचर में। फ्यूचर गाइडेंस, वाओ, कालिका तंत्रिका, इसका सिंपल मतलब है यू आर गोइंग टू फाइंड सोल्यूशन। यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से होगा, क्योंकि कालिका तंत्रिका तभी अपीयर करते हैं जब आप कुछ गलत पथ पे चले जाते हो, जब आप मिसअलाइंड होते हो, जब आपके लाइफ में स्टकनेस हो जाता है, जब आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं करते हो और फ्री विल का इस्तेमाल करते रहते हो, जब आप इंपोज करते रहते हो, जब आप डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को इग्नोर करते हो। तो क्यों क्यों हम करते हैं ऐसा? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को समझने के लिए बहुत वक्त लगता है। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे क्वेश्चंस करते हो ना कि दादा कब होगा ये, कब, जब जब भी आप ऐसे कब होगा ढूंढ रहे हो, दैट मीन्स यू आर टोटली इग्नोरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो लोग होते हैं उनको खुद भी पता नहीं होता है कि उनके नेक्स्ट क्या स्टेप रहेगा, वो नॉन कन्फर्मिस्ट होते हैं। उन लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाता है। वो लोग, ये जो टैरो रीडर्स है, मैं कोई स्क्रिप्ट लेके बैठा नहीं हूं जो जहां पे मैं आपको कह रहा हूँ ओ आज मैं ये कहूंगा, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे एवरी वीडियोस में जो भी जितना भी वीडियोस में लेकर आता हूं वहां पे तुरंत ही मुझे ये बोलना पड़ता है, ये अंदर से आता है। वैसे ही कालिका तंत्रिका माँ भी आपको कहते हैं कि कुछ चीज ऐसे बना बनाए चीज आपके सामने मां नहीं रखेंगे, या आपको डिस्कवर करना है, या आपको ढूंढना है, इंतजार आपको करना है। आप काली मां को फोर्स नहीं कर सकते हो, आप अपने फ्री विल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहां पे भी आप अपने फ्री विल को इस्तेमाल करेंगे वहां पे ही चीजें बैकफायर होगा। क्यों नहीं हो रहा है, जितना बार बोलेंगे उतना ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे। क्यों नहीं हो रहा है बोल के अब जितना बार ट्राई करेंगे, जैसे कि आप लॉटरी जीतने के लिए गए हो, वहां पे एक आपने प्ले किए एंड वहां पे आप जीत गए, एंड देन सेकेंड टाइम आपको लगा कि ओके आप फिर से खेलेंगे, एंड देन फिर खेले एंड हार गए, एंड देन आपको लगा नहीं और एक बार ट्राई करते, हार गए, और एक बार ट्राई करते, हार गए। सो दैट इज हाउ फ्री विल कैन ड्रेन यू। सो यहाँ पे कालिका तंत्रिका आपको कहते हैं कि तंत्र मतलब समय, और काली माँ से समय स्टार्ट होता है, काली माँ से समय एंड होता है। सो अगर माँ को आप मानते हो
तो कंप्लीटली आपको अपने अंदर के गट फीलिंग को फॉलो करना है। भले उस गट फीलिंग के फॉलो करने के टाइम पे अगर आपका ब्रेन कह रहा है कि ऐसे मत करो, अगर ऐसे करोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, आप जहां पे सोच रहे थे वहां पे नहीं जा पाओगे, फिर भी आपको अपने अनकंडीशनल ट्रस्ट से माँ को फॉलो करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थिंग्स विल बी कंप्लीटली चेंज्ड। क्योंकि आई थिंक आप कुछ अलग जोन में जा रहे थे, अब धीरे धीरे काली कपाली में आपको कह रहे कि देखो कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। आप आई थिंक टोटली आउट ऑफ सिंक हो गए थे, एंड अब आप अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से समझ रहे हो कि नहीं मुझे बदलना है। और हाँ, बदलना है ये बात सुन के ही डर लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा। वेल, माँ चाहते हैं कि आप डरो, एंड एट द सेम टाइम उस डर से ही प्यार क्रिएट होता है। सो आप जितना डरोगे कि माँ पता नहीं क्या होगा, उतना ही ज्यादा आप माँ पे भरोसा करोगे। सो द कॉन्सेप्ट इज, काली माँ शिव जी के ऊपर इसीलिए खड़े होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ ज्यादा पावरफुल है और डिवाइन मैस्कुलाइन कम पावरफुल है, दोनों ही इक्वल है। बट इस सिचुएशंस में जो आपके अपकमिंग फ्यूचर है, उस टाइम पे आपको अपने इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा करना है, नॉट इन द लॉजिक। आप ट्रस्ट नहीं कर सकते आपके लॉजिक और आपके ब्रेन को। आपको अपने हार्ट इज डिजायर, आपको अपने दिल को सुन के समझ के आगे बढ़ना है। भले आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं हो पा रहा है आपसे, आप व्यर्थ हो रहे हो, आप जहां पे जा रहे हो वो शायद पता नहीं कि सही जा रहे हो या गलत, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको क्लैरिटी चाहिए बट क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको अपने रास्ते, मतलब जो अननोन टेरिटरीज की तरफ जा रहे हो, अनफेमिलियर टेरिटरीज की तरफ जा रहे हो, वहीं वहां पे ही आपको जाना चाहिए। आपको अपना रास्ता बदलना नहीं चाहिए। आपको पुरानी तरफ, मतलब आप आपको वापस नहीं आना है। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप पहले एक कैटरपिलर थे तो कुछ चीजें आपको बहुत अच्छा लग रहा था, बट अब आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ चीजें आपके साथ और रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, आपको बदलना है, खुद को चेंज करना है। और ये कोई भी नहीं कह रहा है, ये आपके दिल से ही आवाज आ रहे हैं, एंड यू आर इवेंचुअली गोइंग इनटू अ डिफरेंट टेरिटरीज। और जैसे ही आप डिफरेंट टेरिटरीज में जाओगे, वैसे एक ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, एक डिवाइन फोर्स आपको मदद करेंगे। कालिका तंत्रिका माँ वही कहते हैं कि जहां पे आप जा रहे हो, भले आपको अननोन लग रहा हो, भले आपको डर लग रहा हो, माँ आपको मदद करेंगे। जैसे एक बीज से जब एक पौधा उगता है, उस टाइम पे आप कैमरे से उस चीजों को ऐसे, उस मोमेंट को आप पकड़ नहीं सकते हो। वो एक मिस्टिकल ऑरा होता है, और उस मिस्टिकल ऑरा के वजह से ही नई नई चीजें क्रिएट होता है इस दुनिया में। एक आर्टिस्ट जब आप उनका आर्ट को क्रिएट कर रहे हैं, एक बच्चा जब पैदा हो रहा है, एक नया क्रिएशंस जब इस धरती पे आ रहे हैं, उस मिस्टिकल चीजों के वजह से ही आ रहा है, वो अनप्रेडिक्टेबल चीजों की वजह से ही आ रहा है। सो आई ऑल्सो फील कि इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल लगेगा कि पता नहीं क्या होगा, मैं क्यों ये सब ट्राई कर रहा हूं, बट आई थिंक माँ करवा रही है। कुछ अनफेमिलियर टेरिटरीज की तरफ माँ आपको लेके जा रहे हैं, और आपको उसी की तरफ चलना है, क्योंकि पास्ट की चीजें और मायने नहीं रखते हैं। जिस पथ पे आप एक टाइम पे थे वो बहुत शानदार था, बहुत कुछ मिला है आपको उस पथ पे, बट नाउ इट्स हाई टाइम यू रियली नीड टू चेंज, और नाउ इट्स हाई टाइम यू रियली नीड टू ब्रिंग द चेंज, एंड आप इवेंचुअली उस नए अनफैमिलियर पथ की तरफ ही जाओगे, एंड आप खुद को रीडिस्कवर करेंगे। मैं पहले ही कहा हूं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ मिल रहा है, डिवाइन सॉल्यूशंस मिल रहा है। आई फील कि स्पिरिचुअलिटी पीस के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब आप कोई काम करते हो, कोई रिलेशनशिप पे रहते हो, एवरी डे 24 आवर्स बिताते हो, और मन के अंदर एक डिस्कम्फर्ट लेके चल रहे हो, डिप्रेशन लेके चल रहे हो, एक उतावलापन लेके चल रहे हो, आपको घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार बाहर जाना चाह रहे हो, आपको काम पसंद नहीं आ रहा है, लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं आ रहा है, डेफिनेटली यू आर मिसअलाइंड। बट आपका दिमाग ये नहीं समझेंगे, आपका दिमाग और लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, आपको कहेंगे कि नहीं नहीं, यू आर ऑल राइट, आपको तो ये चाहिए, आपको तो वो चाहिए, एंड तब आपको पता चलेगा कि नहीं, बेसिकली आपका लाइफ, आपका परमात्मा कुछ और मांग रहे हैं आपसे, और वो आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप डर रहे हो। तो कालिका तंत्रिका माँ आपको सिखा भी रहे वो चीज कि भले आपका दिमाग आपको कितना भी कन्विंस क्यों ना करे, बट इस टाइम पे आपका दिल कुछ अलग तरीके से जाने के लिए आपको कह रहे हैं, कहीं पे
कुछ चीजों को अलग तरीके से करने के लिए कह रहे हैं। यू रियली नीड टू से नो टू योर ब्रेन एंड यू रियली नीड टू से येस टू योर हार्ट। जहां पे भी जाओगे बहुत बढ़िया रहेगा और एक डिफरेंट मिस्टिकल एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे एंड एट द सेम टाइम एक डिवाइन सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय मां काली तंत्रिका एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए मां काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूं नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय मां काली।